देखिए, एक एनुअल इंस्पेक्शन की प्रथा है पुलिस में। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स द्वारा एसपी कार्यालय का और एसपी की पुलिस लाइंस का और थाने का निरीक्षण किया जाता है। ये वार्षिक निरीक्षण एक बहुत ही अहम सुपरविजन का पर्यवेक्षण का अंग होता है, जिसमें सब तरह के रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में समीक्षा की जाती है और किस तरह का क्राइम कंट्रोल है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है, थाने की क्या गतिविधियां हैं, इन सब चीज़ों को बड़ी क्लोज नज़र से देखा जाता है। कैसा और रहा आज मैम उसी उनका निरीक्षण? आज उसी सिलसिले में मैं एसपी कार्यालय पहले पहुंची और वहाँ एसपी कार्यालय में तमाम शाखाएं होती हैं, जैसे पत्र व्यवहार शाखा है, अकाउंट्स शाखा है, डीसीआरबी है, विशेष जांच प्रकोष्ठ है, महिला शाखा, महिला संबंधी अपराध से रिलेटेड शाखा है, मॉनिटरिंग सेल शाखा है, आईजीआरएस और बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो एसपी के सेक्रेटेरिएट के रूप में कार्य करती हैं और पूरे जनपद की नब्ज को पकड़ के रखती हैं और उसकी देखरेख करती हैं कि क्या क्या थाना स्तर पे क्या हो रहा है, सर्कल स्तर पर क्या हो रहा है और एडिशनल एसपी स्तर पर क्या हो रहा है। इन सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया, उनके रिकॉर्ड्स को देखा गया और मैं ये काफ़ी संतुष्ट हूँ कि जो रिकॉर्ड कीपिंग है, पिछले जो मेरा निरीक्षण 6/2/24 को हुआ था, उसके बाद जो इस साल का निरीक्षण हो रहा है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रिकॉर्ड कीपिंग में। और एसपी के निर्देशन में जो बदलाव आए हैं और जो पहल उन्होंने की है वो काफ़ी सराहनीय है। रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा जो पुलिस लाइन का भ्रमण था वो सब किया गया और वहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट स्टोर्स हैं और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं पुलिस लाइन की, उन सभी चीज़ों का भ्रमण करके उन पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन भी हमारे एसपी कार्यालय का एक बहुत अभिन्न अंग होता है। उसके भी रिकॉर्ड्स जो डिसिप्लिन से रिलेटेड होते हैं, फोर्स की डिसिप्लिन से रिलेटेड होते हैं, उन सभी रिकॉर्ड्स का परीक्षण किया गया और उनका भी रखरखाव बहुत अच्छा पाया गया, उच्च कोटि का पाया गया। इसके अलावा 2 उद्घाटन भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। एक तो पिंक बूथ का उद्घाटन हुआ जहाँ पे व्यापार मंडल से भी वार्ता हुई और ये पिंक बूथ कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाज़ार में एक बड़े ही प्रोमिनेंट लोकेशन पर अवस्थित है और ये एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि हमारी जो बहू बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो बाज़ार में सुरक्षा का भाव महसूस कर सकें और एक पुलिस की निगरानी वहाँ पर रहे। इस उद्देश्य से, इस महिला सुरक्षा को और मिशन शक्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये पिंक बूथ स्थापित किया गया है और इसमें 180 डिग्रीज़ की पूरी पैनी नज़र पुलिस की रहेगी और एक एम्पावर्ड और सिक्योर फीलिंग हमारी लड़कियों में आएगी, हमारी महिलाओं में आएगी, जो शासन का भी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा ये गैस गोदाम एक यहाँ पुलिस लाइन में इसका भी उद्घाटन हुआ है। ये पुलिस आवास निगम द्वारा बनाया गया है और इसको जो इनका निर्धारित समय सीमा थी उस समय सीमा में इसको बनाया गया और यहाँ पे गैस गोदाम से जो सुविधा पुलिस लाइन की, जो घरैया लाइन में जो सुविधा होगी घर घर के लिए, जो दूर इनको जाना पड़ता था गैस सिलेंडर लेने के लिए, अब वो यहाँ पे ही कैंपस के अंदर ही इनको ये सुविधा मुहैया हो जाएगी। तो ये एसपी की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल है कल्याणकारी योजनाओं के तहत और मैं इसका स्वागत करती हूँ और आज इसके उद्घाटन के बाद इसमें आगे की अग्रिम की कार्रवाई होगी ताकि हमारे जो घरैया लाइन है उनको सिलेंडर्स की प्राप्ति आवश्यकता अनुसार तत्परता से हो सके। उसके बाद इस सभागार में मैंने अभी पेंशनर से मुलाकात की है और उनकी जो भी समस्याएं रही हैं उन समस्याओं पर गौर फरमाया है और उनके निराकरण के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि ऐसी कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू नहीं था। इसके अलावा जितने भी एसएचओज हैं और हमारे सैनिक हैं उनके साथ एक सैनिक सम्मेलन किया गया और
शासन के, सरकार के और डीजी के और जोन के जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर संबंधी प्राथमिकताएं हैं उनको इंगित किया गया, ताकि हम एक रूपता से एक अलाइन हो के एक उद्देश्य, अलाइंड उद्देश्य के साथ काम करें, टीम के साथ, टीम भावना के साथ काम कर सकें। और हमारी प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता में कोई अलगाव ना हो। हमारी प्राथमिकता वही है जो सरकार की प्राथमिकता है, और सरकार की प्राथमिकता वही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए और क्राइम एंड क्रिमिनल पर कड़ा अंकुश होना चाहिए। तो ये सारे दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा अभी मैं थाने का निरीक्षण भी करूँगी, जहाँ पर थाने के बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स का भी परीक्षण किया जाता है कि उनका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन्ड है कि नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन रहें, क्योंकि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, थाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और सारे रिकॉर्ड्स जो थाने के मेंटेन्ड होते हैं उससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें हमको ज्ञात होती हैं, और ओवर द इयर्स जो हम लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें डील करते हैं वो भी थाना प्रभारी के रजिस्टर में अंकित होती हैं। क्राइम के क्या पर क्या कार्रवाई हुई, अनावरण हुआ नहीं हुआ, उसमें जो आरोपी है वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उस केस का क्या परिणाम है, उसमें सज़ा हुई नहीं हुई, सज़ा हुई तो कितनों के खिलाफ हुई, वो अभी जेल में निरुद्ध हैं कि बाहर हैं, अगर जमानत पे हैं तो उनकी निगरानी हो रही है नहीं हो रही है, कितने गैंग हैं थाने में, कितने हिस्ट्री शीटर पर निगरानी हो रही है। ये सारी चीज़ों को बड़े ही बारीकी से देखा जाता है। तो अभी शायद भोगांव का ये निरीक्षण मेरा पेंडिंग है, जो यहाँ कार्यक्रम समाप्त करते हुए मैं भोगांव पहुँचूँगी और वहाँ पर इस तरह का एक निरीक्षण किया जाएगा। और मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान एसपी के देखरेख में और उनकी समस्त टीम की देखरेख में बहुत इम्प्रूवमेंट है मैनपुरी की पुलिसिंग में, और पिछले साल से लेके अब जो मैं देख रही हूँ कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, चाहे वो आरटीसी से रिलेटेड हो, चाहे क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो। कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें पुलिसिंग को एक बल मिला है, एक क्षमता मिली है, और ऐसे सराहनीय कार्यों की मैं जो है सराहना करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ। मैंने सभी टीम को यहाँ पर निर्देश दिया है कि जो सरकार की और डीजी हेडक्वार्टर की और जोन की प्राथमिकताएं उनके अनुरूप आप एक फेयरली और ऑनेस्टली अपने कर्तव्य का पालन करें।